हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 7 बजे से और थोड़ी देर बाद हम जाने वाले हैं हमारे खेत में। कल तक आपने देखा हमारे ब्लॉग में कि हमने खेत में अकाई करवा दी, खाद डाल दिया और सिंचाई भी कर दी। आज हम उसमें रोपने वाले हैं मैरी गोल्ड गेंद हजारी की रोप को। इधर किचन में गोपी दी की चूल्हे की सफाई कर रही है। क्या कर रहे हो इसमें? ये चूल्हे की राख निकाल रहे हो। बहुत सारी राख हो गई है चूल्हे के अंदर, तो ये निकाल रही है। और ये राख भी ना खेती के अंदर फसलों में बहुत ही अच्छे से काम करती है और हम इसको अक्सर खेतों में डालते हैं। जब नर्सरी तैयार करते हैं तो इसी राख का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, कैल्शियम की मात्रा भरपूर बनी रहे। मार्केट से हम जो कैल्शियम लेकर आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है और कैल्शियम डायरेक्ट बहुत ही कम मिलता है। या तो वह सिंगल सुपर फास्फेट में मिलेगा, जैसे कि जो फास्फोरस खाद लेके आते हैं उसमें कैल्शियम प्लस सल्फर के रूप में मिलेगा, या फिर अलग से मिलेगा, तो बहुत महंगा मिलता है। यदि आपको नेचुरल तरीके से कैल्शियम की आवश्यकता है तो इस प्रकार कंडे की जो गाय का उफला रहता है, जिसे कंडा बोलते हैं, उस उपले की राख से हम कैल्शियम तैयार कर सकते हैं। या फिर किसी जलाऊ लकड़ी जो घर में चूल्हे में इस्तेमाल होती है उसकी जो राख बचती है उससे भी हम कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको यदि हम फसलों में छिड़केंगे तो वो भी कैल्शियम का काम करेगी और फसलों में रोग और कीड़े नहीं लगने देती। इतने सारे फायदे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अभी हम आ गए इधर अपनी चाप कटर मशीन के पास में। यहाँ पर हमारे लिए ये स्नेपियर घास की कटिंग करनी है। देखिए कितना बड़ा बड़ा ये घास हो गया है, इसी की हम कटिंग करेंगे। उधर प्रेरणा भी आ गई है देखने के लिए, पापा जी ये बिछा रहे हैं, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी हम जा रहे हैं क्रेट लेने के लिए। इधर मेरे आने से पहले ही मम्मी आ गई है और मम्मी ले आई। देखो ये कितनी है? 4 है। ला दो मुझे दे। 4 है। ये कौन ना आगे बढ़ने से पहले राधिका ने सुबह नाश्ता बना लिया है, तो ये सेवइयों का नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होते रे लाला। अभी हम आ गए हैं गिरधर नर्सरी पर और ये जो देख रहे हैं ये है हेमंत जी, जो कि गिरधर नर्सरी के ओनर हैं और ये हर एक फील्ड में डीलिंग करते हैं नर्सरी के रूप में। इन्हीं से हम गेंद हजारी की रोफ को लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले ये छोटी छोटी ये जो रोफ है इसमें जो कलियां बढ़ आ गई हैं उनकी सफाई करेंगे, फिर हमारे लिए पौधों को देंगे। इनका पौधा बड़ा ही स्वस्थ और हेल्दी रहता है और लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करता है और प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा देता है। साल भर में लाखों पौधे ये सेल कर देते हैं। इधर इन्होंने ये जैविक कल्चर खाद भी बनाया हुआ है, तो ये जैविक देसी तरीके से करते हैं, किसानों को गाइड भी करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम भी जैविक खेती करते हैं और ये हमारे लिए नर्सरी मिली है वो भी जैविक तरीके वाली मिली है। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है, इसलिए हम इनसे परचेज कर रहे हैं और काफ़ी सस्ता और अच्छा पौधा ये हमारे लिए दे रहे हैं। यहाँ से हम परचेज करेंगे और हमारे खेत में ले जाकर लेबर को देंगे, फिर यहाँ पर लगाएगी वो। इधर हम हेमंत भैया को भी लेकर आए हैं जो कि नर्सरी वाले हैं। ये बता रहे हैं हमारे लिए किस प्रकार कितनी दूरी पर आपको पौधा लगाना है ताकि पौधा चारों तरफ अच्छे से फैल सके और प्रोडक्शन अच्छा दे सके। तो ये खुद गाइड कर रहे हैं आके, तो ये अच्छी बात है ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे और दिक्कत ना रहे। समय समय पर ये हर एक किसान को गाइड करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और हमारे खेत में गेंद हजारी की नर्सरी लग रही है और लाइट भी नहीं थी, तो लाइट आ गई है। तो अब मैं जा रहा हूँ घर पे मोटर चलाने के लिए। पानी आ जाएगा तो साथ में सिंचाई भी करना पड़ेगी क्योंकि धूप फिर भी ज़्यादा है। हालांकि रात को मौसम में काफ़ी ज़्यादा नरमी देखने को मिली है, लेकिन टेम्परेचर तो है, उमस टाइप की निकल रही है। तो पानी इसमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो नर्सरी है वो नष्ट होने की संभावना बन सकती है। इसलिए इसको बचाने के लिए पहले पानी करना पड़ेगा। समय अनुसार काम करेंगे। अभी पहले हम एक खेत से फ्री हो जाते हैं, फिर इस खेत में व्यवस्था करेंगे और इसके बाद फिर आगे वाले ऊपर वाले खेत में करेंगे।
तो अभी हम आ गए हैं कुएं पर और मोटर चलाते हैं जल्दी। देखो कितना जाल पूरा हुआ है यहाँ पे, किसानों के यहाँ पे ऐसे ही दिखाई देता है। ये मोटर चलाते हैं, चल गई। और ये देखो यहाँ से पानी जा रहा है रोल से और डायरेक्ट खेत में निकलेगा। चलिए आपको कुएं दिखा देते हैं। हमारे कुएं में बहुत अच्छा पानी है, पूरी गर्मियों के मौसम में खूब पानी रहता है। देखो ये देखो, और जूम कर देता हूँ मैं, बहुत सारा पानी है कुएं में। गर्मियों के मौसम में पानी की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, बस करने वालों की कमी है। खेती में जितना करेंगे उतना अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ग्रामीण लाइट है, लेकिन समय समय अनुसार 8 घंटे तो मिल ही जाती है। तो अभी दिन की वाली पाली चल रही है, 8 दिन दिन में मिलती है, 8 दिन रात को मिलती है। तो दिन वाली चल रही है, तो इसी में हम खेत में सिंचाई भी कर रहे हैं। इधर हमारे मवेशियों के लिए देखिए भूस भर के रखा हुआ है इस घर में। और ये हमारे पुराने घर की बाथरूम है। ये घर है हमारा पुराना वाला। देखिए इधर दिखाते हैं आपके लिए, ये तुलसा मैया है यहाँ पे। और ये रामफल का पेड़ है, बहुत सारे रामफल लगे थे इस बार इसमें। और जब मैं कक्षा 6ठी में पढ़ता था ना, तब इस पेड़ को लेके आया था। इसे विद्या बोलते हैं, मोरपंखी के नाम से भी जानते हैं और विद्या का पेड़ भी बोलते हैं। किताबों में रखते थे, मेरे दोस्त लेके आते थे, विद्या है, इससे विद्या आएगी, बुद्धि आएगी। जब मैं कक्षा 6ठी में पढ़ता था, तब मार्केट में जब छुट्टी हो रही थी, उस टाइम पे एक ठेले पे एक नर्सरी वाला आया था। तो वो बहुत सारे पेड़ पौधे लेके आता। तो मुझे देखा, और ये तो विद्या का पेड़ है, तो मैंने तुरंत खरीद लिया। तो मुझे ना 20 रुपये में दिया था ये पेड़। और देखो आज 2006 में मैंने कक्षा 6ठी पास की थी और अभी 2026 चल रहा है, तो कितना हो गया 20। ये पूरा 20 साल का पेड़ है और 3 बार इसकी कटिंग हो चुकी है। और ये पत्थरों में है, इस वजह से ज़्यादा मोटा नहीं हो पाया है। पुरानी निशानी है, इसलिए हमने इसको संभाल के रखा हुआ है। एक समय था जब हमारी पुरानी यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। खूब खेला करते थे, खाना खाते थे, यहीं सोया करते थे। और ये हमारी किचन है। इधर ताला लगा हुआ है, इसमें मैं सोता था। यहीं टीवी थी, ये इसमें भैया रहते थे। ऊपर भी एक कमरा है, उधर है। फिर मैंने उधर हमारा ऑफिस बनाया जब यूट्यूब का काम चालू किया। तो अब देखो इस प्रकार उसी घर में आज क्या स्थिति है। यहाँ पर देखो भूस भर के रखा हुआ है। इधर भी हमने मवेशियों के लिए, छबीली और छगनिया के लिए। इस कमरे में एक समय पहले मेरे ऑफिस हुआ करता था। और देखो यहाँ पे भूस भरा हुआ है, यहाँ मैं यूट्यूब का काम करता था। आपका भाई कहते हैं कि वक्त और हालात सब कुछ बदल देते हैं। तो समय अनुसार बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। उस समय हम छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, उम्र भी बढ़ गई है, समय भी बढ़ गया है। चलिए अब घर पे चलते हैं। और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, तो मैं पहले खाना खा जाता हूँ, फिर हम चलेंगे खेत में वापस। मोटर मैंने चला दी है, तो पापा जी सिंचाई भी कर देंगे। और मम्मी उधर पौध दे रही है, लेबर लग रही है खेत में। तो पहले मैं घर पे चलता हूँ, खाना खा लेते हैं। ये अच्छा है कि आज धूप कम है भाई, कल तो धूप बहुत ज़्यादा थी। पूरी दोपहर भर हम काम में लगे रहे, तो सिक गए, पैर भी जल गए। आज तो अच्छा लग रहा है काम करने में भी। धूप है हालांकि, लेकिन इतनी नहीं है जितनी होना चाहिए थी। टेम्परेचर में बहुत कमी है। और दोपहर बाद वैसे ही मौसम विभाग पानी बता रहा है, तो पानी अगर आ गया तो और मौसम ठंडा हो जाएगा। इधर ये गोपी खाना बना रही है और इधर देखो इनका भी खाने की वीडियो बना रही है। ये क्या बन रहा है आज सब्जी में? आलू सेजने की फली की सब्जी। आलू और सेजने की फली की सब्जी बन रही इनकी। पता नहीं क्यों घर पे आने के बाद में इतनी गर्मी क्यों लगती है और धूप ज़्यादा क्यों लगने लगती है। जब खेत में रहते हैं, काम करते हैं, तो धूप और गर्मी, सर्दी, बरसात का पता ही नहीं चलता। और जैसे ही घर पे आते हैं तो गर्मी लगने लगती है। तो चलो अब हाथ मुँह धो लेते हैं और इसके बाद में खाना खा लेते हैं। क्यों खाना बना कि नहीं बना अभी? हाँ, अभी तो रोटियाँ ही नहीं बनी है। कुछ देर वेट कर लेंगे, रोटियां बन जाएगी, इसके बाद में फिर खाना खा के फिर खेत में चलेंगे। इधर खेत में से कल हम जो कैरिया लेकर आए थे, उनमें से देखो ये कोचला बना दिए हैं। कुछ इमली मिली है तो इमली भी लेकर आए हैं। इन्हीं इमलियों और आम की जो कोचला है, इनको डालकर टिक्कियों का झोल बनेगा और टिकिया बनेगी। हमारे घर में सबसे ज़्यादा फेमस डिश है तो वो है टिकिया, मतलब कि फुल्की। वो सबसे ज़्यादा बनती है, हर 8 दिन में एक बार तो बन ही जाती है। और कभी कभार 8 दिन के अंदर 2 बार भी बन जाती है। तो सभी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो उसी की गर्मियों के सीज़न में व्यवस्था चल रही है। बरसात के मौसम में जब ये चीज़ें नहीं मिलती, तब हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं।
अब कुछ आनंद आ रहा है क्योंकि अब ठंडाई हो चुकी है, हाथ में धुल लिए हैं। और इधर हम घर पे आए हैं तो देखो दोनों दीदी साड़ियाँ ओढ़ के चेक कर रही है किस पर कौन सी जम रही है। तो जच रहे हो, सज रहे हो, जम रहे हो। देखो दीदी की तो ऑलरेडी साड़ी उसी कलर की है तो वो भी उसी में मैच हो गई। गिफ्ट लाई में हाँ अच्छी लग रही है, वो देख रही ना। सुंदर लग रही। और ये हमारी प्रेरणा। हेलो हेलो सीताराम। ये देखो ये एक्सरसाइज कर रही है, योगा योगा चल रहा है। हाँ इसके नाना जी ना खूब योगा करते हैं तो वो वहाँ जाती तो सीख के जाती है, योगा करती है। और ये है आयुष। हेलो क्या खा रहे हो? बिस्किट खाओ, बिस्किट करो कुटकिट। आज हमारे घर पे बड़ी दीदी और छोटी दीदी दोनों आई हैं, दोनों बहनें आई हैं। और मछली दीदी भी आएगी शाम तक क्योंकि वो उनके लिए काम था घर पे, तो वो दोपहर बाद आएगी तो शाम को हो जाएगी। तीनों बहनें आज इकट्ठी हो जाएगी। तो अभी रोटी बनने में समय लगेगा तो चलो एक बार और खेत में चलते हैं, देख आते हैं कि लाइट है कि नहीं, मोटर चल रही कि नहीं चल रही, और पौधा हमारे पास कितनी बची है। क्योंकि यदि कम बची होगी तो फिर मुझे भैया को फ़ोन लगाना पड़ेगा। भैया गए हैं उधर पौध लेने के लिए, मतलब नर्सरी लेने के लिए। उधर खेत में मम्मी पापा जी हैं तो उनके पास फ़ोन नहीं है, पापा जी फ़ोन नहीं ले गए, तो मुझे देखने जाना पड़ेगा कि उधर कितनी और हमारे पास रोप बची हुई है। कहीं कहीं पर पौध बोलते हैं, कहीं पर रोप बोलते हैं, तो आप समझ जाइएगा। इधर ये जो फूल गोभी है उसकी हार्वेस्टिंग भी चालू हो चुकी है। कल ही भैया ने इसको निकाला था, ये कुछ पत्ते पड़े हुए हैं इसमें। और मार्केट में अभी 12 से 15 रुपए पर केजी ये सेल हो रही है। फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो घाटा है, कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि भाव बहुत ही कम है। चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं कितनी और पौध हमारे पास रखी हुई है। ये इधर पानी भी आ गया है और ये पापा जी ने सिंचाई भी चालू कर दी है फिर से। गर्मियों के मौसम में 2 बार तो सिंचाई करना ही पड़ती है, तब जाके नहीं पहली सिंचाई मानी जाती है किसी भी पौध रोप या नर्सरी को तैयार करने के बाद में। यहाँ से देखिए ये डोलियों के जस्ट पास में ही हम इसमें पौध को लगवा रहे हैं, ये लग गए हैं। और इधर से ये पानी भी जा रहा है ताकि पौधे को पूरी एनर्जी मिलती रहे और गर्मी का एहसास ना हो। आज हवा भी बहुत ही अच्छी चल रही है, अच्छा भी लग रहा है खेत में काम करने पे। और ये जो पीछे आम देख रहे हो ना, इन आम पे बहुत सारे बंदर आ गए हैं भाई, उछल कूद कर रहे हैं। और जो कैरियाँ लगी हुई है उनको भी गिरा रहे हैं नीचे। ये देखो बंदर के छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे। 3 क्रेट हम पौधे लेकर आए थे, 2 क्रेट खाली हो गई है, एक अभी शेप है। और अभी तक 2000 पौधा लगा चुके हैं। भैया गए हैं आगे का पौधा लेने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज धूप। तो पहले खाना खाएंगे, फिर मैं आऊँगा खेत में, फिर मम्मी पापा चले जाएंगे खाना खाने के लिए। देखो इधर कल सिंचाई की थी और आज देखो ये सुबह कितना गीला था और अभी दोपहर भी नहीं हुआ पूरा और सूखी गई है। तेरे चरणों में मेरा संसार है। आज हमारे लिए कुछ काम नहीं है, सिर्फ यही काम रहेगा, पौध लाना ले जाना और देना। इन्हीं रास्तों पर हमारे कई सारे आज चक्कर लग जाएंगे, घर पे जाना, फिर खेत में आना, फिर घर पे जाना। अच्छा भी लग रहा है। और आज सारे काम हमने शेड्यूल पे डाल दिए हैं कल के लिए। और आज कोई वास्तु का काम भी नहीं करना है, क्लाइंट से सबसे बोल दिया भैया आज छुट्टी पे हैं तो कल बात करेंगे। आज हमें पूरा खेती का ही काम देखना है। इधर ही हमारा कैप्टन देखो आराम कर रहा है,
जैसे इसके पास आते ही अपना एक पैर उठा लेता है। देखो खूब सफाई कर दी इसने पूंछ से, कितना बढ़िया झाड़ दिया। इधर घर पे देखो, क्यों पहले आए थे हम तब भी तुम बिस्किट खा रहे थे, अभी आए तब भी बिस्किट खा रहे, कब बीतेगा ये। देखो जैसे ये आयुष मस्ती कर रहा है ना, वैसे ही वो प्रेरणा कर रही है तकिया के बीच में, ये छुप गई। प्रेरणा कहाँ है? प्रेरणा, प्रेरणा कहाँ है? कहाँ है प्रेरणा? इसका प्रेरणा का हमारे लिए डर लगता है कि ये नीचे नहीं कूद जाए, क्योंकि अभी ये चलने की प्रैक्टिस कर रही है। ये एक क्रेट और आ गई है, ये 4 क्रेट हो गई है। अब इनको लेकर चल रहा हूँ मैं खेत में, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है भाई, और पैर भी जल रहे हैं मेरे। गंगा मैया, ओ गंगा मैया, तेरे चरणों में मेरा संसार है। अभी समय हो चुका है दोपहर के 2, और ये जो काम करने वाले हैं ये भी अब लंच करेंगे। और अभी तक हमारे खेत में आधे खेत में गेंदजारी लग चुकी है, आधे खेत में हमने सिंचाई भी कर दी है। ये देखिए पानी भी चल रहा है साथ में, क्योंकि धूप ज़्यादा है। और ये पॉली हाउस से निकल कर आई है, गेंदजारी की जो नर्सरी है वो पॉली हाउस से निकल कर आई है। अब खुले धूप में इसको पहुँचते ही एकदम सुस्त सा हो रहा है पौधा, इसलिए पानी देना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको एनर्जी मिलती रहे। अभी समय हो रहा है 3:30 का, और हमारे खेत में आधे से ज़्यादा अभी गेंदजारी लग चुकी है, और साथ में पानी की सिंचाई भी चल रही है। हालांकि मौसम विभाग आज बारिश बता रहा था, लेकिन बारिश नहीं हुई, अच्छी बात है। और वैसे नुकसान की बात भी है कि भाई गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी मोटर चल रही थी, थोड़ी देर पहले लाइट चली गई, तो मैं चेक करने आया था। लाइट आ गई होगी तो मोटर चला देंगे, तो लाइट नहीं आई, तो फिलहाल में मोटर बंद ही है। तो हम फिर से जा रहे हैं खेत में। आज पूरा दिन भर ही हमारा ऐसे ही निकल गया, कुछ खेत में काम करते हुए, कुछ घर, घर से खेत, खेत से घर, ऐसे ही हम आते जाते रहे, सामान को इधर से उधर लाते ले जाते रहे। हमारा कैप्टन सोया हुआ है, देखो ये पैर उठा लेगा। हेलो, दादा सोने दो, डिस्टर्ब मत करो, रात भर जागना पड़ता है मुझे, है ना। इधर भैया ने स्कूटी रख रखी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी बहुत ही ज़्यादा काम में आती है और काफ़ी सारा पेट्रोल भी बचा देती है। ये देखो इधर हमारी स्कूटी रखी हुई है, और इसी से पूरी गेंदजारी की पौध भैया ने ढुवाई की है, नर्सरी से खेत तक डायरेक्ट। तेरे चरणों में मेरा संसार है। जो नर्सरी है वो हमारे घर के जस्ट पास में ही है, गिरधर नर्सरी, जो हेमंत जी हैं वो इसके ओनर हैं, उन्हीं से हमने ये सारे पौधे लिए हैं। तो पास में ही है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी हम यहाँ से ले आते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5, और हमारे खेत में 99% गेंदजारी की पौध लग चुकी है।
बस 4 घर और बची है, इसके बाद में पूरे खेत में गेंदाजारी लग जाएगी। प्यार सच्चा प्यार। अभी तक हम 8000 पौधे से ऊपर लगा चुके हैं और जब एक साथ पूरे पौधे लग जाएंगे तो हम आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बता देंगे टोटल एरिया कितना है और कितने पौधे इसमें लगा चुके हैं। बस अब लास्ट की ये 5 घारी बची है, बस इनमें लगाने के बाद में हम फ्री हो जाएंगे। आज पूरा दिन भर ही हमारे लिए खेत में हो गया है, कल भी खेत में हो गया था। 2 दिन से हमने ऑफिस का काम भी बंद कर रखा है और बहुत सारे वास्तु करवाने के लिए लोगों के क्लाइंट के कॉल आ रहे हैं, तो सबको हम डिले कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि भाई अभी 2-3 दिन हम बिज़ी हैं, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिज़ी किस में है, इसमें है, क्योंकि ये पूरी घर की खेती है तो इसको भी जमोतरी जम जाएगी तो फ्री हो जाएंगे, फिर हम वो काम भी करते रहेंगे। दोस्तों फाइनली हमारे खेत में गेंदाजारी लग चुकी है और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आज का काम यहीं पर पूरा होता है। और पूरा दिन भर होने के बाद में अच्छा लगा कि आज एक ही दिन में हमारे पूरे खेत में गेंदाजारी लग चुकी है। पानी की सिंचाई भी कर दी 3 से 4 बार, एक बार नहीं 3 से 4 बार। कल एक बार हमने इसमें पूरे में सिंचाई कर दी थी ताकि ज़मीन की जो गर्मी है वो बाहर निकल जाए, तपन कम हो जाए। और फिर इसके बाद में हमने पूरे दिन भर पौध लगाई और पौधे को बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होने दिया। अब रात को ठंडक का मौसम हो जाएगा, जैसे ही रात को ठंडक हो जाएगी तो ये पेड़ खड़े हो जाएंगे। कल आकर देखेंगे तो पूरे पौधे आराम से खड़े रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, दुआ देंगे आपको कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को, इस ब्लॉग को ध्यान से देखा और सुना और समझा। और आज जो काम किया है उसमें देखिए हाथों की दशा कैसी हो चुकी है। ये अंगूठे की मेरी खाल निकल गई है भाई, हाथ में छाले पड़ गए हैं। किसान बनना भी इतना आसान नहीं है जितना देखने में वीडियो में लगता है। हर काम में मेहनत होती है, हर काम में रिस्क होती है। अब इधर से हम फ्री हो जाएंगे तो फिर ऑफिस में बैठ के कुछ और आपके लिए बताएंगे, जैसे वास्तु के बारे में। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस ब्लॉग को देखा, यहाँ तक लास्ट तक आप बने रहे। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और कल आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता देंगे कितने पौधे इसमें लगे हैं, क्या आज हमारा खर्च हुआ है। फिलहाल में अभी हमारे पास 4 लेबर थी, 300 रुपये पर लेबर के हिसाब से। फिर मैं लगा रहा, पापा जी सिंचाई में लगी रहे, मम्मी लगी रही और भैया ढुवाई में लगे रहे। तो 4 लोग हम लगे रहे, 4 लेबर, ऐसे 8 लोग दिन भर आज हम लगे रहे और ये पूरा काम आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।